इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। श्री काकभूषुंडी जी महाराज 27 कल्पों से सतत भगवान की कथा नीलगिरी पर्वत पर गा रहे हैं। यही कथा शिवजी माँ शिवा के प्रति गा रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। गोस्वामी जी, हम आप यहाँ माँ के सानिध्य में आज 9 दिवस हो गया निरंतर गा रहे हैं। हमें समझ में ये नहीं आता है कि हम क्या गावें और किसको प्रणाम करें। मन नहीं भरता है गाय से। तब घड़ी बोलती है तो कहना पड़ता है कि आप सब जानते ही हैं, शेष को प्रणाम, अब कल चर्चा होगी। ऐसी कथा है ये। सुनते रहिए, सुनाते रहिए, न दिन का पता चलता है न रात का पता चलता है। पूर्णाहुति के दिन तो हम लोग 7-7 घंटे कथा गाते, पूरे नहीं होता है। अभी हमारे नरेश बाबू आए तो ये कहते रहे, मैं सुनता रहा, क्योंकि अगली बार तो इनको विधिवत सुनना ही है। यही कथा हम आपके साथ पुनः गाएंगे। तब तक आप कई बार टेलीविज़न पर सुन चुके होंगे। न जाने क्या भगवान की कृपा है कि कितना भी गाओ सुनो, यह नित्य नवीन ही बनी रहती है। इसमें कुछ ऐसा होता ही नहीं पुरानी कथा, नवीन कथा। कई भजन हम जब स्मरण में आता है तो भैया लोगों से कहते हैं, भैया जरा इसको टुनटुनाओ, गा दिया जाए। याद ही नहीं रहता है। यह भगवान शिव माँ शिवा की कृपा है। कथा में गोस्वामी जी ने ऐसी कृपा पाई है। देखिए, किसी कार्य को जब हम बरियाई से करते हैं तो थकान होती है। बच्चे जबरन पढ़ाई भी करेंगे तो थकेंगे। खेलते कूदते जब पढ़ाई करते हैं तो उनकी थकान समाप्त हो जाती है। किसी ने कहा है, बहुत थक जाओ तो कार्य को परिवर्तित कर लो। चेंज द वर्क इज रेस्ट। काम बदल लो, आराम मिल गया। कल हम आप वहां थे, नारद जी महाराज भगवान से मिले। इस कांड का नाम है अरण्य कांड। भक्त को भगवान के साथ बड़ा ही सहज रहना चाहिए। जो व्यास जी हम आज आपसे कह रहे थे, एकदम सहज रहिए, कुछ बनाना ही नहीं पड़े। अभी हम आ रहे थे तो बाबूजी बोले कि सुना है वहीं से चले जाओगे। हमने कहा, बाबूजी मेरे गुरुजी आए हुए हैं, तो मैं तो गुरुजी का चुंबकत्व तो मेरे से करोड़ गुना अधिक है, इसलिए वो मुझे खींच रहे हैं। मैं 3 घंटा कथा सुना के तुरंत भाग लूँगा। गुरुदेव भगवान इंदिरापुरम में एक फ्लैट है, वहाँ लेखन करते। जब कभी फुर्सत में होते हैं तो या तो हरिद्वार, या तो चित्रकूट, या तो दिल्ली। आज ही कुलदीप जी बताए कि गुरु जी आए हैं, तो तत्काल ये लगन होनी चाहिए। आपको भी होनी चाहिए। आपके भी गुरु जी आए तो आपको घर में अच्छा नहीं लगना चाहिए। सीधे पहुँचो। अरे मनवा लागल बा तेरोरी चरनिया भक्त भगवान की ओर क्यों दौड़ता है? भगवान टेलीफोन नहीं करते हैं, भगवान यहां से खींचते हैं।
भगवान का पावर हमसे अरबों गुना अधिक है, सो भगवान हमको खींचते हैं। दर्शन की ललक होती है, हो खींचते हैं प्रभु। हम कथा में क्यों नित्य आते हैं कि हमको कथा भगवान खींचते, ये कर्षण है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का एक नाम कृष्ण है ना। कृष्ण माने प्रातस्मरणीय पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने जो नाम रखा अपने संप्रदाय का, कार्षणी संप्रदाय। क्यों? हम उस कृष्ण के उपासक हैं जो भक्तों को अपनी ओर खींचता है, कर्षण करता है। सो कर्षणी महापुरुषों की सोच है। भगवान हमको आपको खींचते हैं। देखिए अब यहां थोड़ा कठोर है, बाद वाला कहूंगा नहीं, पहले वाला दो कह दे रहा हूं। सात्विक, राजसिक और तामसिक तीन गुण हैं सांख्य दर्शनानुसार, योग दर्शनानुसार। सात्विकता जिसमें अधिक है उसको सत्व खींचेगा, राजसिकता जिसमें अधिक है उसको राजसत्व खींचेगा, तीसरा तो आप जान ही रहे। जिसमें जो सतोगुण रजोगुण है वो उधर ही चला जाएगा। सात्विक भाव वाला जीव रजस में प्रवेश नहीं करता, रजस वाला सत्व में जा सकता है, लेकिन ये दोनों उधर नहीं जा पाएंगे। मन नहीं रमता, चित्त नहीं रमता। भगवान से नारद जी पूछते हैं, मैं ब्याह करना चाहा, आपने क्यों नहीं होने दिया? भगवान ने सीधा उत्तर दिया, जो जैसा रहता है उसको वैसे ही रहना चाहिए। आप विरक्त हैं तो आपको गृहस्थ की सोचनी भी नहीं चाहिए, आपका पक्ष दूसरा है। ताते किन्ह निवारण मुनि में अस जिय यह है, यह जिय जान। इसलिए मैंने कि आप इधर रहेंगे तो आप इधर रहेंगे। देखो भाई गृहस्थी हैं हम लोग, गृहस्थी कुछ भी व्यवहार न करे तब भी कुछ न कुछ खटपट तो काम का लगे रहता है। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। नारद जी विरक्त हैं। भगवान ने कहा आपने मेरे जी में लगा दिया, मेरे ऊपर डाल दिया, तो मैंने जो आपका हित समझा किया। तो नारद जी ने प्रश्न किया, प्रभु आपने मेरा ब्याह जब होने नहीं दिया तो अपना क्यों कर लिया? प्रभु बोले, हमने कर नहीं लिया, आपने हमारा करवा दिया। अरे बोले कब करवा दिया मैंने? कहना आप ही ने तो हमको शाप दिया। बंचे मोहि जवन धरि देहा, सो तन धर हु शाप मम। अरे मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम होब दुखारी। तो ब्याह होगा तबे तो बिरह होगा, ब्याह नहीं होगा तो बिरह कहा होगा। और दूसरी बात, नारद जी, देवर्षि महाराज, कदाचित हम विवाह न करते, परंतु आप ही ने तो धनुष व्यवस्था कराई और आप ही ने पत्रिका पहुंचाई। पठय दीन नारद सन सोई, गनी जनक के गन कन जोई। तो नारद जी को संकोच हुआ। वस्तुतः सब लीलाएं अन्योनाश्रित हैं, आप समझते रहिए। मैं इसलिए बार बार आग्रह करता हूं कि मानस जी को अर्थपूर्वक पढ़ते रहिए। अर्थपूर्वक पढ़ने से हमारे जीवन में यह उतरेगा कि मानस जी में कहाँ क्या लिखा है, और बहुत सारे प्रश्न तो एवं ही समाप्त हो जाएंगे जिनका कोई अर्थ नहीं। आप सहज हो जाएंगे। संतों के लक्षण पूछा नारद जी ने, भगवान ने बताया राम नाम सब नामों में श्रेष्ठतम हो, भगवान ने एवमस्तु कहा। भक्त जो भी चाहता है
वो भागवत भाव में चाहता है। भगत की कोई रचना अपने लिए नहीं होती है, सबके लिए होती है। हम मानते हैं, जानते नहीं। और परहित करते समय अपने सौभाग्य की सराहना करनी चाहिए। जिसको दे रहे हैं उसके प्रति हमारी हीन भावना न हो, तब परहित है। देखिए, श्रेष्ठत्व का स्मरण करते रहेंगे तो हम श्रेष्ठ हो जाएंगे, और निम्नता का स्मरण बना रहा तो हम निकृष्ट हो जाएंगे। हम वही हो जाते हैं जो हम सोचते रहते। हम अच्छा सोचें। ऐसा शरीर भगवान ने बनाया है क्या किसी जीव का? पूज्य स्वामी जी उस दिन प्रवचन में कह रहे थे, मनुष्यता हमको मिली है, लेकिन कब? जब हम अपने साथ औरों के भी काम आ जाएं। हमारा स्वभाव हो, हम इसका विस्तार कर लें, जितना कर लें। भगवान वन में आए, क्यों आए? परहित धर्म करने आए हमारी दृष्टि में, परंतु परहित नहीं। भगवान स्वहित धर्म करते हैं। क्यों? जीव मात्र भी भगवान का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। किसी भी मनुष्य को जीने के लिए बहुत सामग्री नहीं चाहिए, परंतु अपने परिवार के लिए, स्व के लिए, समाज के लिए जैसे जैसे उसको ऊर्ध्वता प्राप्त होती जाती है, उसका विस्तार होता जाता है। जैसे जैसे अपना कर्तव्य समझने लगता है, यह भी मेरा कर्तव्य है, वैसे वैसे वो गति करता है। हाँ, नहीं, ये तो करना ही है। कब होता है? जब हमारी समझ हो जाती है। बच्चों जैसी समझ होती है, हम छोटे से खिलौने के लिए रोने लगते हैं। जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती है तो हम अपने लिए सोचना बंद कर देते हैं, हम परिवार के लिए सोचने लगते हैं। फिर हमारी समझ बढ़ती है तो हम मोहल्ले के लिए सोचने लगते हैं। फिर हमारी समझ बढ़ती है तो हम समुदाय के लिए सोचने लगते हैं। फिर समझ का विस्तार भया तो हम अपने क्षेत्र के बारे में सोचते हैं। फिर हम अपने घर का विस्मरण कर जाते हैं और क्षेत्र का कैसे मंगल होगा, हमारा ध्यान वहीं टिका रहता है। हमारे भाव का विस्तार कब होगा? यह कथा हमारे भाव और कर्तव्य का विस्तार कर देती है। हम लोगों को, कथाकारों को, अपने व्यक्तिगत सुख की तिलांजलि करनी पड़ती है। हम लोग का भी मन करता है, बहुत समय विश्राम होता, घर में रहते बड़ा सुख होता, आहा क्या कहना, घर में खेलते रहते। नहीं बनता। कभी समय था तो घर में ही रहते थे, जाते नहीं थे। अब कर्तव्य का बोध इतना बड़ा हो गया है कि चलते रहना पड़ता है, चलते रहना पड़ता है। विश्राम है, रास्ते में विश्राम हो जाता है। आप भी भक्त होने के नाते कर्तव्य बोध बढ़ाइए। हमको हमारे लिए कम पड़ना नहीं चाहिए। हमको हमारा तो थोड़े में पूर्ण होकर और परमार्थ में गति करना चाहिए। क्यों? परमार्थ में गति करना भक्ति है। राम जी परमार्थ स्वरूप हैं। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।